नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके और एक बार फिर से तभी मीडिया में आपका इस सीधे प्रसारण में स्वागत करते हुए बात आज फिर करने जा रहा हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान देर रात और आज सुबह कुछ जगह दिए हैं उस पर चर्चा करूंगा। बयान उनके यही है कि पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं और पड़ोसियों के साथ बातचीत से ही रास्ता हल होता है। वो हमेशा यही कहते थे। ये भी बात अलग है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद देश के पूर्व गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री, अब स्वर्गवासी भी यही कहते हैं, बात बनती है बोली से, गोली से बात नहीं बनती, टेबल पे बात बनती है। मगर भारत ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करेगा हम बातचीत नहीं करेंगे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं और पाकिस्तान के साथ बातचीत से ही कश्मीर समस्या का समाधान होगा। अब चूंकि जो एक तरीके की इस समय हवा, बड़ी गर्म हवाएं चल रही हैं, कुछ गर्म कुछ राजनीति भी हो रही है। कहते तो यही है कि आने वाली सरकार तो भाजपा की होगी, कितने नंबर से होगी ये बात अलग है। मगर इसके बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने बयान जो लगातार देते रहे, नवीनतम बयान में उन्होंने फिर कहा है कि मुझे जितनी मर्जी आलोचना मेरी टिप्पणी पर सहना पड़े, मगर क्षेत्र में शांति फैलाने का एकमात्र तरीका बातचीत है। उन्होंने कहा कि नतीजों की बात, केंद्र में सत्ता में बदलाव की उम्मीद है। यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये उम्मीद है कि इस केंद्र में सत्ता का बदलाव होगा। यानी कि उनका इशारा ये सीधे तौर पर ये नहीं है कि बीजेपी सरकार नहीं आएगी, मगर शायद उनका ये अनुमान होगा कि शायद बीजेपी को पूरे नंबर्स ना मिले, दूसरे पार्टियों से समझौता करना पड़ेगा। और उन्होंने ये इसलिए बात बड़ी जोरदार ढंग से रखी है कि नई सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता अपनाएगी। कहा कि भले ही उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है, अमेरिकन एजेंट कहा जाता है, लेकिन वे दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार बात की वकालत करते रहेंगे। उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान में उनके साथ बातचीत के लिए स्थिति अनुकूल है? तो अब्दुल्ला ने यह कहा कि जब मैं बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच में बारे में करता हूं तो मुझे वही, अभी आपको जैसे बताओ, कहते हैं मुझे खालिस्तानी बता दिया जाता है, मुझे पाकिस्तानी कह दिया जाता है, लेकिन मैं अपनी बात की आवाज बंद नहीं करता हूं। और उन्होंने ये कहा कि हम नई दिल्ली में नई सरकार के आने की मौजूदा सरकार के सत्ता से बाहर होने के रूप में देख रहे हैं और अगर लोकसभा के चुनाव परिणाम देखें तो हम उन्हें यह बताने की कोशिश करेंगे कि बातचीत एकमात्र ही रास्ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो परिणाम केवल बर्बादी के होंगे। उन्होंने हाल ही में दक्षिणी कश्मीर में शोपियां और अनंतनाग में जो गोलीबारी की घटना हुई, आपको बताते चले कि एक भारतीय जनता पार्टी का सरपंच, उसको 4 साथी आतंकवादियों ने मार गिराए थे। और उन्होंने ये कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने हत्याओं में अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि देश पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, ये हमारे पड़ोसी के लिए हमारा देश कहता है, मगर ये से बात नहीं बन सकती। अब इनमें उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को इस मामले की जांच भी करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब संसदीय जो चुनाव हैं शांतिपूर्वक अगर करवाए जा सकते हैं, तो उन्होंने तंज भी कसा जम्मू कश्मीर में पंचायत के और लोकल बॉडीज के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा सकते। अगर लोकसभा के चुनाव हो गए तो क्या उससे अच्छा ये नहीं होता कि पहले लोकल बॉडीज के और पंचायती राज जो जम्मू कश्मीर में बड़ा फेमस हुआ है उसके चुनाव करवाते, मगर आपने सीधे लोकसभा के चुनाव करवा दिए। और अब अगर लोकसभा के अपने चुनाव करवा दिए हैं तो इसके बाद विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा सकते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। उन्होंने बीजेपी की फिर दोबारा आलोचना करते अपने बातों में कहा है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में यह आरोप भी लगाया है संविधान बदलने का जो इरादा रखते हैं, निर्वाचन आयोग सारा प्रशासन उनके पास है और वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो कतई प्रजातंत्र में शोभा नहीं देता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा इंडिया ब्लॉक पर, उन्होंने बोलते हुए यही कहा कि लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं है बल्कि इस्तेमाल है शांतिपूर्वक लाने के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरीके से बेबाकी से खुलकर बोलना शुरू किया है उसके कई मायने लगाए जाते हैं। अगर देखें कि जिस तरीके से चीन जो है इस समय उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के पीछे जो गुलाम कश्मीर की सीमा, वहां पर अपना प्रभुत्व जमा चुका है। पहले भी खबर आ गई है कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ
जम्मू कश्मीर के जो जम्मू डिवीजन का हिस्सा राजौरी पुंछ है, जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर के पार है, वहां पर भी कुछ गतिविधियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। ये भी बात तय है कि लगातार जिस तरीके से राजौरी से आतंकवाद बढ़ता हुआ पूरे जम्मू डिवीजन में आ चुका है, वो बहुत कुछ संकेत करता है कि पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं है। ये सारा प्रमाण ये करता है कि अंततः क्या भारत सरकार नीति अपनाएगा, मगर ये तो सब कुछ अब तय होगा मतगणना के बाद जो रिजल्ट आते हैं, और उसके बाद भारत सरकार किस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। मगर ये तय है कि अगर 400 पार की बात नहीं होती है, कम आते हैं, तो निश्चित तौर पर यह बात है कि भाजपा को कुछ सपोर्ट भी लेनी पड़ेगी, तो आने वाला समय बताएगा। मगर संकेत यही है कि नई सरकार जो भी आएगी कुछ बदलाव करेगी। अब ये देखते हैं कि ऊंट किस कदर पर बहता है, ये भी देखते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। मगर जम्मू कश्मीर के अगर चुनाव की बात करें, कई सवाल अभी भी खड़े हैं। जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं, ये बात तय है कि जम्मू कश्मीर में पहले ही रण छोड़ भारतीय जनता पार्टी हो गई थी कश्मीर घाटी की 3 सीटों में, और इन कश्मीर घाटी की 3 सीटों में दक्षिण कश्मीर का वो हिस्सा भी है जिसमें जम्मू डिवीजन के 2 जिले भी आ गए थे। तो ये भी एक तरीके का अभिशाप बन सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर चुनाव हुए हैं, अगर जम्मू कश्मीर की हम 5 और 1 लद्दाख की सीट देखें, अभी तक कयास यही लगाए जा रहे हैं, जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं कि जो अभी अपर हैंड दिखाया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिखाया जा रहा है कश्मीर घाटी की 3 सीटों के ऊपर, और साथ ही साथ लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में जिस तरीके के हालात बने, करगिल कहीं निर्दलीय उम्मीदवार थे जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा समर्थन था, कांग्रेस उससे पीछे हट गई और वो हो गए। क्योंकि इंडिया के साथ नेशनल कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, वो आजाद उम्मीदवार खड़े हो गए। और 2 जिले जो बर्फीले रेगिस्तान के जिला लद्दाख और कारगिल है, कारगिल में 99% जो है मुस्लिम आबादी, शिया आबादी है, और लद्दाख में बुद्धिस्ट भी हैं और मुस्लिम भी हैं। मगर ज्यादा वोटिंग जो है वो लद्दाख में है और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और इसलिए कहते हैं वहां जो काफी ज्यादा तूती बोल रही हो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बोलेगी, क्योंकि निर्दलीय जो है वो सब एक तरीके के नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही थे। इधर कश्मीर घाटी की जो 3 सीटें हैं, अगर तीनों में कहा जाता अगर भाजपा प्रभुत्व बना देती, तो एक बात तय है कि अगर ये भी माना जा रहा है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कहीं एक पीडीपी भी सीट ले जाती है कश्मीर घाटी से, फिर भी 2 सीटें अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाती है, एक जो निर्दलीय है उसे पूरी सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें लोकसभा में फिर एक बार बात तो कश्मीर की जमकर होगी। हालांकि ऐसी बात नहीं, पिछले लोकसभा के चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें थी, मगर उसमें ज्यादा बोलने वाले या तो अनंतनाग के ही चीफ जस्टिस थे जो रिटायर बोलते थे ज्यादा, या फारूक अब्दुल्ला बोलते थे। फारूक अब्दुल्ला पीछे अस्वस्थ भी रहे, तो उनकी जब बोलते हैं तो कहते हैं साथ कफन फाड़ कर बोलते हैं। अब देखते हैं, वो तो नहीं है। मगर उमर अब्दुल्ला अगर बारामूला से विजयी होते हैं तो निश्चित तौर पर वो लोकसभा में जाकर कुछ नया करेंगे, बिकॉज उनके लिए यही कहा जाता है उनके शब्दों में बहुत जान होती है। अब ये देखते हैं उनकी जान जो है कितनी ज्यादा देखी जाती है अगर वो इस प्रजातंत्र के मंदिर में पहुंच जाते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर संकेत यही मिल रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर से एक बार जोरदार ढंग से अपनी बात रखनी शुरू कर दी है कि कश्मीर समस्या का मात्र एक समाधान है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, और जो हिस्सा हमारा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा लिया वो पाकिस्तान रखे, हम अपना रखे, और सारी सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना देते हैं। मगर ये बात किसी भी तरीके से भारत सरकार को नहीं है, वैसे ही मंजूर नहीं होगी जैसे कश्मीर पंडित जो है विस्थापित है, उनमें से एक ग्रुप जो है जिन्हें पन्नून कश्मीर कहा जाता है, वो कहते हैं हम कश्मीर में जाने को तैयार हैं, मगर हमें पन्नून में होमलैंड दी जाए। मगर आपको याद होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, तब उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया था कि हम होमलैंड नहीं देंगे। मगर अभी भी होमलैंड की मांग जो बुद्धिजीवी करते हैं, जिसमें डॉक्टर अजय चरंगू हैं, और दूसरे जो उसमें मेन बैकबोन थी इसके डॉक्टर अजय चरंगू के साथ और भी साथी थे, और उसमें क्या ये बात उनकी मानी जाएगी वो अभी भी अडिंग है। ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कुछ समय के बाद एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर जो है जम्मू कश्मीर के बारे में, वो भी मैं आपसे जरूर साझा करूंगा सीधे प्रसारण में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।